शं शनैश्चराय नमः। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। 12 जुलाई को शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। शनिदेव के राशि परिवर्तन से सभी 12 राशियों का जो समीकरण है वो एक बार फिर बदलने वाला है। जन्म राशि के आधार पर गोचर ग्रहों के राशि परिवर्तन के माध्यम से हमारे जीवन में कुछ बड़े बदलाव परिवर्तन हो जाते हैं और वैदिक ज्योतिष को हम बारीकी से समझते हैं, पढ़ते हैं और वैदिक ज्योतिष का ही हमारे जीवन में विशेष लाभ होता है। तमाम हमारे पास सवाल आ रहे हैं लोगों के कि शनिदेव का परिवर्तन का बदलाव हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा। इसीलिए इस कार्यक्रम को हमने बनाने का निर्णय लिया ताकि सभी 12 राशियों को आपको विस्तार से बता सकें, आप इसका अपने जीवन में विशेष लाभ ले सकें। और विशेष जब हमारे जीवन में कोई चीज़ परिवर्तन बदलाव होता है और हमें पता होता है तो हम फिर उस रणनीति को अपने जीवन में पूरी मजबूत तरीके से एक्टिवेट कर पाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि शनिदेव के राशि परिवर्तन का कारण को समझेंगे हम। शनिदेव के राशि परिवर्तन होते ही सभी 12 राशियों में कैसे समीकरण बदल जाएगा, 7.5 का प्रभाव कहाँ पर बदलने वाला है और ढैया का प्रभाव कहाँ पर बदलेगा, किन राशियों में समाप्त होगा, इसका पूरा आपको विस्तार से बताएंगे। यदि कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे निवेदन है। यदि फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पर हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वहाँ पर आप पेज को हमारे जरूर लाइक करें। हमारे प्रोफाइल पेज को आप लाइक करेंगे तो हमारे आने वाले कार्यक्रमों से आप सीधे जुड़े रहेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को राशि चक्र में 10वां और 11वां इन दोनों ही राशि का स्वामी माना जाता है। 10वां जो घर होता है वो कारोबार, व्यापार, धर्म, कार्य, पिता, पैतृक विरासत इत्यादि का एक प्रतिनिधित्व करता है। 11वां जो घर होता है, 11 नंबर जो होता है, यानी 11वां जो घर राशि चक्र का है वो लाभ स्थान है। भाई बहनों का सहयोग, हमारे निर्णयों का हमें क्या बेनिफिट होता है, किस तरह से होता है, उन सभी चीज़ों का ही प्रतिनिधित्व नंबर 11 करता है, यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि। यदि देश दुनिया में देखा जाए तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन के कारण से पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज पदार्थ, स्टील, मशीनरी प्रोडक्ट और स्पेयर पार्ट्स, ऑटोमोबाइल्स और गाड़ियों के नए नए परिवर्तन, बदलाव, एक्सपेरिमेंट देश दुनिया में नए तरीके की वातावरण दिखाई पड़ने वाला है। कुछ नए नए मॉडल्स जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है वो अपनी रिप्रेजेंट करेंगी और 12 जुलाई को ये राशि परिवर्तन होगा। 17 जनवरी तक, यानी कि 2023 में 17 जनवरी तक अब एक बार पुनः शनिदेव मकर राशि में गोचर करेंगे। तो इससे आप देखेंगे कि तमाम लोहे के कारोबार में बढ़ोतरी, स्पेयर पार्ट्स के, मशीनरी चीज़ों के और गाड़ियों के नए नए मॉडल्स आपके सामने दिखाई पड़ेंगे। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं। इस समय अवधि में पैतृक विरासत, यानी कि जो युवा वर्ग है उसे अपने पिता और पैतृक विरासत की एक विशेष नई जिम्मेदारियों को निभाने का, नई जिम्मेदारियों को उठाने का, नई जिम्मेदारियों को सही तरीके से आगे बढ़ाने का एक बड़ा जिम्मेदारी भी यहाँ पर प्राप्त होगा। सभी 12 राशियों पर विस्तार से आप इसे समझें। जन्म राशि के आधार पर, मून साइन के आधार पर ही इसे समझना आपके लिए लाभदायक रहेगा और हम आपको आपके जन्म राशि के आधार पर बता रहे हैं। मेष राशि, मेष राशि वाले जातकों के लिए 10वें भाव में शनिदेव का आगमन आपके जीवन में शश नाम का राजयोग बनाएगा, यानी कि कुछ पैतृक विरासत को नए तरीके से उसे इंक्रीज करने में आपको सहयोग मिलेगा। अपने कार्य क्षेत्र का विकास करने में आपको विशेष सहयोग मिलेगा। नौकरी में है तो नौकरी में कुछ बड़ी डेवलपमेंट करने का भी यहाँ पर सहयोग मिलेगा। देश विदेश में जाकर के अपने पद प्रतिष्ठा को स्थापित करने का, अपने कारोबार को विस्तार करने का और पिता के साथ अच्छे तालमेल का आपको यहाँ पर
कल्पना करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का ये राशि परिवर्तन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव दशम और नवम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में ही गोचर करेंगे। भाग्य के उदय का आपको अवसर मिलेगा। हालांकि वक्र दृष्टि लाभ स्थान पर होने के कारण से थोड़े से आमदनी आपकी प्रभावित हो सकती है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पराक्रमी रहेंगे आप, भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने भाग्य उदय की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम भी करते रहेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भाग्येश अष्टमेश होने के कारण से अष्टम भाव में गोचर करेंगे और अष्टम भाव में शनिदेव ही एक ऐसे ग्रह हैं जो बेहद शानदार प्रभाव देने में सक्षम होते हैं। तो अष्टम भाव में गोचर होने के कारण से देश विदेश यात्रा कर सकते हैं आप। कुछ आने वाले भविष्य के लिए आप नए निर्णयों को यहां पर करने में समर्थवान रहेंगे, परंतु शनिदेव के मकर राशि गोचर होने के कारण से मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर शनिदेव का ढैया पुनः प्रारंभ हो जाएगा और ढैया प्रारंभ होने के कारण से थोड़े से दोष युक्त होने के कारण से आपको तमाम तरह की सावधानियां प्रिकॉशन आपको जरूर करनी चाहिए। और ऐसे समय अवधि में आपको जो भी निर्णय करना है वो बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार समय है। अष्टम भाव में थे, ढैया स्टार्ट हुआ था कुछ समय के लिए, अब ढैया आपका 12 जुलाई को समाप्त हो गया। शनिदेव का सप्तम भाव में गोचर हो जाने के कारण से शश नाम का राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि एक बार फिर से आप अपने जीवन में पारिवारिक सुखद वातावरण, व्यापारिक बेहतर डेवलपमेंट और शश नाम के राजयोग के कारण से आपके साथ तमाम लोग जुड़ना पसंद करेंगे और तमाम लोगों को आप जोड़ते चले जाएंगे। नए डेवलपमेंट की परिभाषा को यहाँ पर आप बड़े बखूबी समझ पाएंगे। शनिदेव हमारे जीवन में हमारे गोपनीय रहस्यों को हमें समझने की एक समर्थता देते हैं। शनिदेव यदि कृपा करते हैं तो कई बार ऐसे समय में व्यक्ति को वैराग्य होता है, यानी कर्क राशि वालों के लिए शश नाम के राजयोग के कारण से आप सही निर्णय करने में समर्थवान बन जाएंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का षष्ठस्थ गोचर होने के कारण से कोर्ट से, न्यायालय से आपको सफलता मिलेगा। शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे और पुराने जो कर्जे थे वो कर्जे आपके निपटेंगे, यानी कि उनको आप समाप्त करेंगे और कॉन्फिडेंट तरीके से अपने जीवन का आनंद लेने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का पंचम भाव में गोचर होगा। मकर राशि में पंचमेश षष्ठेश होते हैं कन्या राशि वालों के लिए। पंचम भाव में गोचर होने के कारण से सप्तम भाव यानी कि तृतीय भाव में तृतीय दृष्टि, वक्र दृष्टि पड़ने के कारण से आपको पारिवारिक सुखद वातावरण के लिए अच्छे उचित निर्णय लेने होंगे। व्यापार में भी बड़े चौकन्ने रह करके व्यापार के अंदर पूरी निरीक्षण परीक्षण करना होगा। नए लोगों को जोड़ने से पहले उनका पूरा निरीक्षण आपको करना बहुत जरूरी है। ऐसे समय में कई बार कुछ षड्यंत्रकारी व्यक्ति भी आपके जीवन में जुड़ करके आपके व्यापार में, आपके परिवार में कुछ षड्यंत्र ऐसे कर देते हैं जिससे आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव के इस राशि परिवर्तन के माध्यम से एक बार फिर से ढैया स्टार्ट होगा। कार्य क्षेत्र का बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने निर्वहन करना होगा। बेहतर तरीके से आप अपनी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सोच समझ करके। ढैया होने के नाते, वक्र दृष्टि होने के नाते मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ सकता है। बेवजह उलझन, तनाव, दिक्कत, परेशानी का निर्माण आपके जीवन में हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार समय। ढैया का प्रभाव बना था कुछ समय के लिए, जो अब समाप्त हो जाएगा 12 जुलाई को। शनिदेव का मकर राशि यानी पराक्रम में बेहद शानदार राहु, मंगल, शनि राजयोग का निर्माण करते हैं। पराक्रमी रहेंगे। नए तरीके के आपके जीवन में प्रोजेक्टों को आप जोड़ पाएंगे। नए तरीके के कार्य क्षेत्र से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। नई नौकरी और बड़ी इंक्रीमेंट, बड़ी वेतन वृद्धि, बड़ी आमदनी आपके जीवन में तमाम तरह के आपकी योजनाओं को, प्रोजेक्टों को मल्टीलाइज करने में आपको सहयोग, सफलता देगा। भाई बहनों का भी आपको पूरा जन समर्थन आपको मिलने वाला है।
धनु राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव के 7.5 की समाप्ति हुई थी कुछ समय के लिए, अब फिर से एक बार पुनः 12 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही शनिदेव मकर राशि गोचर करेंगे। हालांकि उतरता हुआ शनि का 7.5 धनु राशि वालों को सही जगह तक पहुंचाने में सहयोग भी करेगा। शनिदेव का प्रभाव जो है हमारे जीवन में सर से लेकर पैर की तरफ होता है, यानी 7.5 साल में पहले वो मस्तिष्क, दिमाग, सर के ऊपर अपना आधिपत्य रखते हैं, फिर पेट में और फिर लास्ट में पैरों में होते हुए वो नीचे समाप्त होते हैं। तो इस समय पैरों में होने के कारण से आप अपने जीवन में सही मार्ग पर जाएंगे, सही तरीके के निर्णय करेंगे और आप अपने जीवन के बेहतर डेवलपमेंट को भी जोड़ पाएंगे। बस आपको थोड़े से वाणी में विशेष संयम रखना होगा, सोच समझ करके बोलना होगा। परिवार का और धन के इन्वेस्टमेंट का, परिवार के साथ अपने संबंधों का सही तरीके से आपको निर्णय करना होगा। परिवार में अशांति का कारण आप ना बने, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि का के 7.5 का तृतीय चरण था जो अब फिर से द्वितीय चरण में बदल जाएगा मकर राशि परिवर्तन के कारण से। तो द्वितीय चरण जो होता है वो थोड़े से खान पान, पेट से संबंधित कुछ परेशानी, दिक्कत, माता के सुख सुविधाओं का, माता के सेहत स्वास्थ्य का आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस होगी। उन चीज़ों का आपको विशेष निराकरण करना चाहिए। स्वग्रही शनि होने के नाते आपको आपके जीवन में बड़े स्टेबिलिटी, बड़े पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी इस समय में हो सकती है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय चरण था 7.5 का, अब वो एक बार राशि परिवर्तन के कारण से फिर से प्रथम चरण स्टार्ट होगा, यानी कि आप कुछ दूर चल करके और फिर से आप वहीं आ गए हैं। और ये सब परिवर्तन बदलाव केवल शनिदेव के वक्री होने के कारण हो रहा है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस समय में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। 12 जुलाई से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। देश विदेश यात्रा करने से पहले बहुत सोच समझ करके अपने प्लान को बड़े अच्छे तरीके से निर्धारित करके ही करना चाहिए। व्यापारिक कोई बड़ी डेवलपमेंट के लिए सोच समझ करके ही करें, अन्यथा आपकी योजनाएं अधर में लटक सकती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार और खुशखबरीदायक समय 7.5 का स्टार्टअप हो गया था, लेकिन वो अब फिर से समाप्त हो गया। 7.5 से मुक्त हो गए हैं। शनिदेव का लाभस्थ गोचर होने के कारण से आप तमाम तरह के महत्वपूर्ण लाभदायक मोमेंट से अपने आप को जोड़ते चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। आगे कुछ समय बाद बृहस्पति भी वक्री होंगे, शनि भी वक्री, तो लग्न और लाभ स्थान पर ये दोनों ग्रह वक्री होने का एक बेहद सुनहरा और शानदार समय मीन राशि वालों के लिए 2022 का जो बचा हुआ समय है, ये बेहद मंगलमयी, कल्याणकारी और तमाम तरह की महत्वाकांक्षी योजनाओं को, प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करने का, सफलता प्राप्त करने का ये समय रहेगा। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर शनिदेव की राशि परिवर्तन का संपूर्ण आपको विश्लेषण हमने बताया है। कार्यक्रम यदि हमारा आपको अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने कर रखा है तो इसके लिए तो सदैव आभार हैं, आभारी रहेंगे। और फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वहाँ पर आप हमारे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को भी एक वास्तविक ज्ञान, सही ग्रहों के परिवर्तन का, मूल्यों को समझने का अवसर मिल सके। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें। जन्म पत्रिका विश्लेषण के लिए हमारे व्हाट्सएप पर बड़ी डिटेल भेजें, हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय शनिदेव कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय शनिदेव।